हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोनिका। फ्रेंड्स, आज हम लोग हेनरी जेम्स का एक और नोवेल करेंगे जो 1904 में पब्लिश हुआ था। फ्रेंड्स, नोवेल का नाम है द गोल्डन बाउल। फ्रेंड्स, कैरेक्टर नेम जान लेते हैं इसके। मैगी वीवर, जो एक यंग गर्ल है और जिसकी मदर की डेथ हो चुकी है। मिस्टर वीवर, मैगी के फादर। प्रिंस एमरीगो, मैगी के होने वाले हस्बैंड। शार्लोट स्टैंट, प्रिंस एमरीगो की फॉर्मर गर्लफ्रेंड, जो कि पहले उसकी गर्लफ्रेंड रह चुकी है, और मैगी की बेस्ट फ्रेंड। फ्रेंड्स, कैरेक्टर बहुत ज़्यादा नहीं है, इसकी समरी जान लेते हैं। प्रिंस एमरीगो, जो कि एक मिडिल क्लास लड़का है, वो एक रिच लड़की से मैरिज करना चाहता है। इसलिए उसने शार्लोट से मैरिज करने से मना कर दिया क्योंकि शार्लोट रिच नहीं है। अब शार्लोट और मैगी दोनों फ्रेंड्स भी हैं। तब प्रिंस शार्लोट की जगह मैगी से मैरिज करने के लिए हाँ बोलता है। अब मैगी और एमरीगो की मैरिज होने वाली है, जबकि मैगी को एमरीगो और शार्लोट के पास्ट रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब जब इनकी मैरिज तय हो जाती है तो एमरीगो शार्लोट के साथ एक बार शॉपिंग के लिए जाता है ताकि वो मैगी के लिए कोई गिफ्ट खरीद सके जो उसे वो मैरिज पे दे सके। तभी वो एक शॉप पे जाता है, वहाँ उन्हें एक क्रिस्टल का बाउल दिखाई देता है। प्रिंस एमरीगो उसे लेना चाहता है पर उसको उसमें एक फ्लॉ दिख जाता है, मतलब एक दरार है उसमें, जो कि बाउल क्रैक हो रखा है, बाउल कंप्लीट नहीं है अपने आप में। तो प्रिंस उसे छोड़ देता है कि मुझे डिफेक्टिव पीस नहीं चाहिए, और वो दोनों बातें करते हैं कुछ अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में उसी शॉप पे शॉपिंग करते हुए, और वापस आ जाते हैं। फाइनली प्रिंस एमरीगो की और मैगी की मैरिज हो जाती है। अब मैगी की मैरिज के बाद वो अपने फादर को अकेले छोड़ के आ जाती है। उसे बड़ी चिंता होती है कि मेरे मैरिज के बाद मेरे फादर किस तरह रहेंगे, क्योंकि उनकी मदर नहीं है। अभी वही एकमात्र सहारा थी, अपने फादर के पास रहती थी। अब तो वहाँ पे घर पे उनका बिल्कुल मन नहीं लगेगा। तो मैगी एक प्रपोजल रखती है शार्लोट के सामने, अपनी फ्रेंड के सामने, कि वो उसके फादर से मैरिज कर ले। अभी शार्लोट भी चाहती थी कि वो किसी रिच से मैरिज करे, इसलिए शार्लोट मैरिज करने के लिए उसके फादर से, एडम वीवर से मैरिज करने के लिए एग्री हो जाती है। अब शार्लोट की और एडम वीवर की मैरिज हो जाती है। मैगी के फादर और शार्लोट दोनों मैरिज कर लेते हैं, और एमरीगो और मैगी इन दोनों ने मैरिज कर ली। नाउ ये दोनों अपनी अपनी मैरिड लाइफ में एकदम खुश नहीं है, क्योंकि मैगी बार बार अपने फादर से मिलने आती है और वो अपने फादर के साथ ही खुश है। मैगी एमरीगो की तरफ ध्यान नहीं देती, और मिस्टर एडम जो मैगी के फादर हैं, वो अपनी न्यू वाइफ शार्लोट की तरफ कोई ध्यान नहीं देते। ये अपने फादर डॉटर रिलेशनशिप में बहुत बिजी हैं। तभी एमरीगो एंड शार्लोट सीक्रेटली अफेयर स्टार्ट कर देते हैं, मिलना शुरू कर देते हैं। अभी मैगी को उस चीज़ के बारे में डाउट तो होता है, पर वो उसके बारे में किसी को डिस्क्लोज नहीं करती। एक दिन मैगी उसी शॉप पे जाती है जहाँ शार्लोट और एमरीगो शॉपिंग के लिए गए थे, जब उन्होंने वो ग्लास बाउल वहाँ पे डिफेक्टिव होने के कारण छोड़ दिया था। मैगी उस बाउल का प्राइस पूछती है, पर शॉपकीपर उसे बड़ा ज़्यादा प्राइस बताता है। मैगी उसे ना करके घर वापस आ जाती है। शॉपकीपर को लगता है कि उसने गलती की, उसने बहुत ज़्यादा प्राइस बता दिया। तब वो मैगी के पीछे पीछे उस बाउल को लेके उनके घर तक आता है और मैगी से सॉरी फील करता है कि उसने उस बाउल का प्राइस बहुत ज़्यादा बता दिया। अब फाइनली वो घर आके देखता है मैगी की और एमरीगो की मैरिज के पिक्चर्स उसके घर पे लगी हुई है, फोटोज़ को देखता है। फ़ोटो देख के उसे याद आता है, वो मैगी को सारी चीज़ें बताता है कि ये इंसान हमारी शॉप पे एक और लड़की के साथ आया था और यही बाउल डिमांड कर रहा था, पर इस बाउल में कुछ डिफेक्ट होने के कारण वो इसे छोड़ के चला गया। पर ये जिस लड़की के साथ आया था उससे कुछ लव रिलेशनशिप की बातें कर रहा था, हालांकि वो किसी और लैंग्वेज में बोल रहे थे, बातें कर रहे थे, पर मैं लैंग्वेज समझता था, इसलिए मुझे समझ में आ गया कि वो दोनों आपस में रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं। अब मैगी को शार्लोट और एमरीगो के बारे में, पास्ट रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, पर मैगी किसी से डिस्क्लोज नहीं करती। फाइनली मैगी एक प्लान बनाती है, वो अपने फादर को बोलती है, अपने फादर को एग्री कर लेती है कि वो शार्लोट को लेके अमेरिका चले जाएं, मतलब उनसे बिल्कुल दूर चले जाएं। वो लंदन में रहते हैं और मैगी चाहती है कि शार्लोट और एडम दोनों
अमेरिका चले जाएं ताकि उनकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब प्रिंस एमरीगो भी यही चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि वो दूर चले जाएं, पर वो ये चाहते थे कि उनकी मैरिड लाइफ ठीक से चले। जब उनकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं चली, तभी उन्होंने शार्लोट से वापस नज़दीकियां बढ़ाई। और फाइनली मैगी अपने फादर को एग्री कर लेती है और उसके फादर फाइनली अमेरिका के लिए निकल जाते हैं। द नोवेल जहाँ पे एंड होता है वो वही सीन है कि शार्लोट और मिस्टर एडम अमेरिका के लिए निकल रहे हैं और एमरीगो लास्ट में एक लाइन बोलता है, मुझे और कुछ नज़र नहीं आ रहा है सिवाय मैगी के। फ्रेंड्स, ये था हमारा नोवेल द गोल्डन बाउल। ये स्टोरी इतनी थी फ्रेंड्स। इस स्टोरी में ज़्यादा कुछ नहीं था, कैरेक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं किए गए हैं, पर इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को इंट्रोड्यूस किया है। इसमें आपस में रिलेशनशिप दिखाए गए हैं। आपस में गोल्डन बाउल का फ्रेंड्स मतलब ये हुआ कि एमरीगो को अपने रिलेशनशिप में एक पूर्णता चाहिए थी, एक कंप्लीटनेस चाहिए थी जो उसे नहीं मिल रही थी। इसलिए उसने उस बाउल को भी छोड़ दिया था। उसको कहीं भी अपने रिलेशनशिप्स में या किसी भी चीज़ में कोई फ्लॉ या कोई क्रैक नहीं चाहिए था। फ्रेंड्स, स्टोरी इतनी ही थी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, क्योंकि नोवेल की स्टोरी या समरी के साथ साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्रेंड्स, देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जो इसका टाइटल था फ्रेंड्स, वो लिया गया था एक्लेसियास से, और जो ये बुक थी ये टनक, जो हर्बर की बाइबल है, हर्ब्रू की, उससे ली गई है। तो ये बुक का नाम है फ्रेंड्स, यहाँ से ये टाइटल लिया गया था। इसमें कहीं द गोल्डन बाउल का जिक्र है, तो वहाँ से ये टाइटल लिया गया था। दैट शुड बी इम्पॉर्टेंट। अब हेनरी जेम्स ने अपनी इस नोवेल की बहुत तारीफ़ की है। तारीफ़ में जो उसने लाइन बोली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जान लेते हैं। डिस्टिंक्टली द मोस्ट डन ऑफ माई प्रोडक्शंस। इसने अपना सबसे अच्छा प्रोडक्शंस इसे बताया है, सबसे अच्छा कंस्ट्रक्शन इसे बताया है, एंड एक वेल कंप्लीटेड बुक और एक सॉलिड बुक बताई है। और उसने अपने सारे फिक्शंस में से इसको सबसे अच्छा बताया है। इसमें द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इंट्रोड्यूस हुई है, और जो रेबेक्का वेस्ट हैं उन्होंने इन नॉवल के बारे में कहा है कि विंटर हैड फॉलन ऑन जेम्स मीन्स विंटर हैड फॉलन ऑन जीनियस इन द गोल्डन बाउल। जीनियस ने इसकी सारी बरसात इसमें कर दी है मिस्टर जेम्स के ऊपर, द गोल्डन ऑफ बाउल। कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, कुछ लोगों ने इसको कॉपी किया, कुछ लोगों ने इसकी तारीफ़ की, तो वो सारे फैक्ट्स आपके सामने हैं। द गोल्डन बाउल वॉज एन इंस्पिरेशन फॉर इरिश मर्डॉक, अ नॉन फैन ऑफ जेम्स, जो एक जेम्स के बहुत अच्छे नॉन फैन थे। मर्डॉक, मिस्टर मर्डॉक, मिसेस मर्डॉक, उन्होंने अपना एक जो नॉवल था अ सर्व्ड हेड, इसमें उसे कॉपी भी किया है। फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे मिस्टर जेम्स और उनका एक नोवेल द गोल्डन बाउल। ऐसे ही कुछ और अच्छे से नोवेल्स के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू।